तुझ पे शैदा है हम, तुझ पे नाज़ा है हम, कौम के रहनुमा ऐ सुदर्शन गुरु। तुझ पे शैदा है हम, तुझ पे नाज़ा है हम, कौम के रहनुमा ऐ सुदर्शन गुरु। कहते हैं जब विरागी जगह आदि मन में, जिन दीक्षा ली जाकर वन में। आज की इस ऐशो आराम की जिंदगी और करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर हरियाणा के हिसार जिले गांव जलालाना के संपन्न जैन परिवार की बेटी मेघना जैन ने आत्म कल्याण के लिए वैरागी का कठिन मार्ग चुन वैरागी दीक्षा धारण करने का संकल्प लिया, जिसके मद्देनजर आज श्री एस जैन सभा Q45 सूर्य मार्केट बुद्ध विहार दिल्ली श्री संघ के तत्वाधान में मुमुक्षु मेघना जैन की वैराग्य दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुमुक्षु मेघना जैन ने गुरुओं, परिवार और समस्त जैन समाज को साक्षी मानते हुए उनकी उपस्थिति में जिन भगवंतों, गुरु भगवंतों एवं जिन शासन के जयकारों से गुंजायमान वातावरण में संसारिक सुखों को छोड़कर संयम का मार्ग अंगीकार करते हुए मुमुक्षु मेघना जैन से शाश्वत श्री तक का सफर तय कर वैराग्य दीक्षा धारण की। दीक्षा समारोह संघ संचालक श्री नरेश चंद जी महाराज साहब की आज्ञा प्राप्त एवं सुंदरी शांति संघ की संघ प्रमुखा गुणीवरिया महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज साहब, संघ महिमा महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आदि ठाणे 17 के पावन सानिध्य में किया गया, जहां बुद्ध विहार श्री संघ समेत अन्य कई श्री संघों से भी सैकड़ों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं पधारे और बुद्ध विहार श्री संघ में पहली बार हो रही वैराग्य दीक्षा का हिस्सा बने। श्रावक श्राविकाओं और बच्चों के द्वारा भजनों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हुए धार्मिक नाटक भी प्रस्तुत किए गए, जिसकी सभी ने खूब अनुमोदना की। वैराग्य वेश तुझको मैं आज पहनाती, हाथों से अपने अपनी बेटी को हूँ सजाती। वैराग्य वेश तुझको। जिसके उपरांत दीक्षा विधि को आरंभ करते हुए मुमुक्षु मेघना जैन ने समस्त धर्म सभा के समक्ष अपना परिचय दिया। वहीं मुमुक्षु मेघना जैन के वैराग्य दीक्षा लेने की दृढ़ संकल्प के चलते माता मीनू देवी जैन और पिता भूपेंद्र कुमार जैन ने अपने पूरे परिवार के साथ में बेटी को सहर्ष सहमति देते हुए तिलक कर उसे गुरु चरणों में समर्पित किया, जिस दौरान धर्मनगरी कहे जाने वाला बुद्ध विहार क्षेत्र दीक्षार्थी मुमुक्षु व जिन शासन के जयकारों से गूंज उठा। देता हूँ तुमको आज्ञा, देता हूँ तुमको आज्ञा, दिल रोता भले हमारा, अपने अरमानों से भी कल्याण तेरा प्रियतम है, नहीं रोक सकेंगे तुमको, घर से जाते यूं हम हैं। छाती को चीर जिसको था दूध है पिलाया। पिता श्री भूपेंद्र जी आप भी आ जाइए, प्यार कर लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। भैया भी आ जाए। और देखिए ये समर्पण का स्वयंवर है। छाती को चीर जिसको था दूध है पिलाया, डोली सजाऊं जिसकी अरमान था सजाया।
तुझे देख देख आंखें आंसू बहा रही है। क्या मैं दे रही हूँ दिल पे है रखा पत्थर, महावीर की तू बेटी, रोकूं तुझे मैं क्यों कर। आसन की बनेगी श्रृंगारी, तुम्हारा है मीनू जी उपकारी। आसन की बनेगी श्रृंगारी, तुम्हारा है मीनू जी उपकारी। बहुत ज़्यादा मतलब लंबा समय इसको बैरागिन के रूप में रहना पड़ा। कारण क्या था कि ये छोटी उम्र में लगन में आ गई और हमारा ये था भी जैन साध्वी तो बने लेकिन परिपक्व होकर के अपना निर्णय ले। इसके लिए हमने इसको 7 साल दिया। 7 साल में इसने जैन शासन की पढ़ाई करी, गुरुओं के सानिध्य में रही। जब हमने देखा कि ये इस पथ पर चल करके अपना मोक्ष मार्ग की ओर जा सकते हैं तो परिवार ने खुशी खुशी आज्ञा दे दी। वहीं विरागी दीक्षा महोत्सव के तहत पुण्यवरिया की ओर से संयम पथ अंगीकार करने वाली विरागी दीक्षार्थी का नवीन नामकरण किया गया और मुमुक्षु मेघना जैन से शाश्वत श्री नाम दिया गया, जिसे पाकर विरागी दीक्षार्थी मेघना जैन खुशी से झूम उठी। ऊंचा है कुल जिसमें तुम जन्मी हो, ऊंचा है सब जिसमें तुम आई हो। कर्म करने तुम्हें दार तार है, दोनों का सुंदर सहार है। कर्म करने तुम्हें दार तार है, स्वीकृत तुम्हारा उपहार है। दोनों का सुंदर सहार है, स्वीकृत तुम्हारा उपहार। आपने देखा कि आज सभी ने, पूरे समुदाय ने, महिला मंडल या चाहे पुरुष मंडल हो, सभी ने वैरागन बहन को तिलक किए। और इस तिलक में क्या है खास बात रही कि पैसे से कोई तिलक नहीं था, तिलक किया और एक छोटा छोटा कार्ड सबके हाथ में, आपने देखा होगा वो कार्ड इस बहन के अर्पण कर रहे थे। तो उस पर सबने लिखा था कि आप मैं तिलक कर रहा हूँ और इस खुशी में क्या नियम पछखान किया। किसी ने 1 साल का नियम लिया, किसी ने कोई फ्रूट का नियम लिया, किसी ने किसी चीज़ का, किसी ने व्रत नियम का, सभी ने कोई ना कोई नियम पछखान आज लिया, तिलक किए और नियम पछखान लिया। तो ये भी एक अलग से ही पहली बार देखने को मिला। नहीं तो हमेशा देखते थे कि लिफाफा रखा और तिलक किया, लेकिन अब पहली बार देखा त्याग पछखान के साथ तिलक किए गए। ये भी एक अनूठी पहल थी हमारे लिए। तो कितना ज्यादा खुशी का माहौल है बुद्धाश्री संघ में, क्योंकि देखा गया कि अदर संघ के लोग भी आज यहाँ पर इस दीक्षा समारोह को, विरागी दीक्षा समारोह को देखने के लिए आए। क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे क्षेत्र में पहली बार हुआ है, पहले कभी किसी ने देखा नहीं, हमने तो पहले कभी सुना भी नहीं था। तो गुरु जी से पूछा हमने, गुरु जी बोले भैया हम ये कार्य करते तो हैं लगभग 20 साल से, लेकिन इसका कभी प्रचार नहीं करते थे। तो प्रचार देखो, हर कार्य का प्रचार भी जरूरी है, प्रचार होगा तभी हमें पता लगेगा। और ये जो वैरागन बहन है, गुरु जी के पास लगभग 7 साल से रहती थी। 7 साल का संघर्ष था इस गुड़िया का। और हमारे गुरु जी ने हमें बताया कि इनके ना क्या सिस्टम है, जब कोई लड़की इनके पास आती है तो पहली स्टेज क्या है, इनको पीले कपड़े देते हैं। पीले कपड़े में रहेगी, स्वाध्याय करेगी, गुरु जी के पास अपना रहकर ज्ञान ध्यान सीखेगी, वो अपने मन को मजबूत बनाएगी। जब उसको लगता है कि हाँ मैं बन सकती हूँ तो बन जाए, नहीं अगर वो चाहे तो अपने घर जा सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह की कोई नियम पछखान वो नहीं कराते। जब वो 7 साल उसको लग गए गुड़िया को और अपने माता पिता से आज्ञा लेने में, आज वो बिल्कुल पक के तैयार हो गई। तो आज इसने परिवार ने आज्ञा दी पूरे समाज के सामने और गुरु जी को उन्होंने चरणों में समर्पित किया। तो आज गुरु जी ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। तो आज वो समाज की हो गई है बेटी। तो उसको जो नियम पछखान गुरु जी ने करवाने थे वो सभी करवाए कि भाई किस तरह वाइट कपड़ों में, अब वो वाइट कपड़े में रहेगी, वाइट कपड़े, नंगे पैर और आजीवन ब्रह्मचर्य का त्याग, और कम से कम जरूरी जो वाहन है वो करेगी और जो बिस्तर है वो भी कम से कम यूज करेंगे। मतलब ये नहीं कि कभी किसी सोफे आदि पर नहीं बैठेंगे। तो इस तरह के नियम पछखान जो जरूरी हैं वो गुरु जी ने कराए। कुछ छोटे मोटे नियम हैं उनका आगार रखा जो जरूरी हैं।
और जब वो पूर्ण दीक्षा लेगी फिर तो वो पूरे ही नियम हो जाएंगे साधु साध्वियों वाले। तो इस तरह से ये जो आज वो एक नई सीढ़ी ऊपर चढ़ गई है, एक सीढ़ी चढ़ना उनका बाकी है अभी, जो कि हमें उम्मीद है आइडिया लगभग 1 आध महीने में वो पूर्ण जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। हमारा अटैचमेंट इतना है कि पूरी फैमिली से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस बच्चे के साथ था। तो इसको हम जो भी काम देते ना इसने पूरा करना ही करना था। ऐसी नहीं है रात को 12-1 बजे तक जगेगी। और ये अपने पापा के साथ स्कूल में काम करती थी, ये एडमिन मैनेजर थी। उसके बाद हमारी जो फर्म है जैन फाइनेंशियल सर्विस की, उसकी CEO है ये। तो उससे अब इसको मुक्त कर दिया गया है। तो वो हमारा लॉस है जो बहुत बड़ा, और हम सहन कर जाएंगे, करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सहन। और माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। विदा करते हैं हम अपनी बेटियाँ शादी करके, लेकिन उसमें ये होता है कि शादी के बाद ये वापस तो आ जाती हैं, लेकिन अब इससे वापस आना भी मुश्किल है, नहीं है ना है। कभी विचरण करते हुए आएंगे तब अलग बात है, लेकिन ये वापस नहीं आना है, हमें पता है। तो ये हमारे लिए असहनीय है, सहन करेंगे धीरे धीरे। सारी की दृष्टि से देखें और आज के परिदृश्य में देखें तो आजकल के इस जमाने में इस तरह के बच्चे होना अपने आप में ये कोई परमात्मा की अलग से कृपा ही थी। ठीक है जी। और बाकी रही बात परिवार में से इस तरह का आज्ञा देना, तो पिछली लगभग 3-4 पीढ़ियों से हमारे परिवार में से कोई जैन साधु साध्वी था नहीं। जो हमारे दादाजी के परिवार हैं, दूसरे दादाजी के परिवार से एक साध्वी हुई है, उस साध्वी को बने हुए अभी 15-20 साल हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा की कोई कृपा ही थी, गुरुओं का कोई आशीर्वाद था। ऐसी आत्मा ने हमारे घर में जन्म लेना था और जैन धर्म के रास्ते पर चल करके मोक्ष की ओर जाना था। हमें माता पिता होने के नाते या पारिवारिक सदस्य होने के नाते सांसारिक मोह माया तो है, उसका वियोग तो रहेगा, लेकिन इस यात्रा पर जाते हुए बच्चे को आज्ञा देने के लिए कुछ ज़्यादा अपने आप से संघर्ष नहीं करना पड़ता।